मेरा जो बचपन है वो बुजुर्गों की गोद में बीता है। कभी चाची खिलाया करती थी तो कभी ताई खिलाया करती थी। दादी, नानी, फुप्पो सभी की कहानियां सुनता था, उनकी गोद में भी रहता था। अब बड़ा हो गया हूं तो मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, इन्हें देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद शरीफ और हिंदी और संस्कृत के लेक्चरर से रिटायर हुए हैं। पहले ये सब्जेक्ट एक ही शिक्षक पढ़ाया करते थे, ये 2008 में रिटायर हो चुके हैं। तो मैं बात अगर आज की तांती की करूं, आज के युवाओं की करूं, तो उनका जो वक्त है वो बुजुर्गों के साथ नहीं बल्कि उनका वक्त गुजरता है मोबाइल के साथ। कभी अक्सर अपना खाली वक्त वो जो गुजारते रहते हैं वो मोबाइल के पन्ने दर पन्ने पलटते रहते हैं, तो कभी फेसबुक के, कभी ट्विटर के, कभी इंस्टाग्राम के। इस तरह से उनका वक्त आजकल फेसबुक से या सोशल साइट से गुजरता रहता है। ये मेन जो कारण है, मुख्य कारण है एकांकी परिवारों का। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है जो अपने बच्चों को वक्त दे सकें। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बच्चे थे, उनके परिवार के पास उनके लिए वक्त नहीं था। अपना वक्त बिताने के लिए वो सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे और रास्ता भटक जाते हैं, और ऐसा रास्ता भटकते हैं कि जहां से लौट कर आना शायद मुमकिन नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश के तिरुवल्लुर की। दरअसल 17 दिसंबर को एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है जो क्या ईकागाडू का रहने वाला है। वो कहता है कि साहब, यहाँ पर मैं कुछ देख रहा हूँ, यहाँ एक व्यक्ति के बाल पड़े हुए हैं, साथ ही उसके दांत भी पड़े हुए हैं जिन पर खून लगा हुआ है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और सीधा ही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच जाती है। इस व्यक्ति के फोन के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब जांच पड़ताल में जुटती है, तभी उसी इलाके की पुलिस को एक फोन आता है और उसमें कहा जाता है कि उसके दोस्त का अपहरण कर लिया गया है। उस दोस्त का नाम है प्रेम कुमार, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, जो कि चेन्नई के एक निजी कॉलेज में पढ़ता है। परिवार वाले उसके बारे में सूचना देते हैं। पुलिस अभी इन 2-3 कड़ियों को, दोस्त का फोन, परिवार का फोन और उधर गांव के व्यक्ति का जो फोन था, उसको लेकर पुलिस तीनों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि तीनों जगह से एक ही व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है, एक ही व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल जब करनी शुरू की है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आखिर आपको दांत और उसके बाल कहाँ मिले हैं। तो वो जगह बताता है, कुछ ही दूरी पर, ये रेड हिल्स के इलाके में पड़ता है ये एरिया। वहां पर एक व्यक्ति की एक ताजा कब्र बनी हुई है। उस कब्र को जब पुलिस कुछ मजदूरों की मदद से खोदने का प्रयास करती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति को कुछ ही समय पहले, यानी कि 2-4 घंटे पहले ही मारकर यहाँ पर दफनाया गया है। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। जिस दोस्त का फोन आया था, दरअसल उस वक्त ये और उसका दोस्त दोनों साथ थे, मगर इन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया था और गुंडे अचानक ही हमला कर बैठते हैं। यहाँ पर दोस्त तो भाग जाता है मगर प्रेम कुमार इन गुंडों के बीच में फंस जाता है। आखिरकार वो गुंडे कौन थे और क्यों इसको मार रहे थे, क्यों इसको मारा गया है, पुलिस की जांच पड़ताल जब शुरू होती है तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि पुलिस के हाथ में अभी कोई ऐसी कड़ी नहीं आई है, मगर पुलिस को मिलता है एक मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के आधार पर जब उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है तो सीडीआर में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक पिंकी नाम की लड़की से रोज मर्रा की तरह बात करता था, उसके काफी संपर्क में था। और साथ ही पुलिस ने और इसकी पड़ताल करनी शुरू की है तो एक चारू नाम की लड़की का भी एक ये कांटेक्ट में है। इनकी पिंकी और चारू, इन दोनों से वो बहुत टाइम बातें करता था। पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, प्रेम कुमार, क्या तुम बता सकती हो कि प्रेम कुमार का कौन दुश्मन होगा, कौन उसको मारना चाहेगा। ये लड़कियां थोड़ी घबराई हुई थी, परेशान थी, क्योंकि लड़कियों की ज्यादा उम्र नहीं है, अभी लड़कियां कुल 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं। पुलिस के सामने वो, उनके सवालों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती हैं और लड़कियां पुलिस को देखकर फूट कर रोने लगती हैं। दरअसल जो इसमें चारू नाम की लड़की है, इस चारू नाम की लड़की को सोशल साइट्स पर अपडेट रहने की बहुत बुरी लत थी। सुंदर फोटो खिंचवाकर अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करने की बहुत बुरी लत थी। कहने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं, मगर लोग इससे ज्यादा बातें नहीं करते थे, इसलिए इसका अधिकांश जो समय था वो फोन पे ही बीतता था। कभी फेसबुक चलाती है तो कभी इंस्टाग्राम चलाती है, और ऐसे ही पढ़ाई के अलावा अगर उसका वक्त बीतता था तो सिर्फ सोशल साइट्स पर। और एक दिन सोशल साइट्स पर उसकी दोस्ती हो जाती है प्रेम कुमार नाम के एक लड़के से, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, जो कि चेन्नई में अभी पढ़ाई कर रहा है। ये लड़की 10वीं क्लास की है और धीरे धीरे ये दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, इनको पता ही नहीं चलता। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था आपस में एक संबंध में थे, एक रिलेशन में बन चुके थे और दोनों एक काम करते थे। जब इनके साथ ये रिलेशन और मजबूत होता चला जा रहा था तो इस लड़की को पता नहीं था कि प्रेम कुमार उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए था।
दरअसल प्रेम कुमार उसके साथ कुछ ऐसी वीडियो अपलोड कर रहा था, ऐसी वीडियो बना रहा था जिसको शायद बनानी ही नहीं चाहिए थी। और एक दिन उसने उस लड़की को वीडियो दिखाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो उसकी जो बिना कपड़ों की फोटोग्राफ्स थे, बिना कपड़ों की फिल्म थी, वो बना रहा था। कई ऐसी वीडियो थी जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए बन गई थी। अब इस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। करे तो क्या करे, इसने उस लड़के के आगे काफी गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े, मगर प्रेम कुमार को जरा सा भी दया, जरा सा भी रहम नहीं आया। इसके बदले में उस लड़की से उसने कुछ पैसों की डिमांड कर डाली। पैसों की डिमांड करने के बाद ये डिमांड पूरी तो लड़की कर देती है, मगर ये डिमांड जो नेक्स्ट होती है तो उसकी हैसियत से, उसकी औकात से कहीं ज्यादा होती है। अब तक वो लड़की से लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा ले चुका था। ये लड़की अपना दर्द अपनी सहेली पिंकी से बयां करती है। पिंकी से कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। और जब पिंकी से ये बात कहती है तो पिंकी उल्टा ही उसके सामने, उसे देखकर वो रोने लगती है। जैसा चारू के साथ हुआ था वैसा ही पिंकी के साथ भी हुआ था। दरअसल इंस्टाग्राम पे कई ऐसे फोटोग्राफ्स थे जो क्या पिंकी और चारू ने एक साथ अपलोड किए थे। जब चारू की प्रेम कुमार से दोस्ती थी तो प्रेम कुमार ने चारू की जो फ्रेंड है पिंकी, उससे भी दोस्ती कर ली और उसके साथ भी उसने शारीरिक संबंध बना लिए। और शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ उसकी भी वैसी ही वीडियो उसने अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब ये लड़कियां एक दूसरे को तो खैर बता नहीं रही हैं, एक दूसरे को ये भी नहीं बता रही हैं कि इन दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही लड़का है और वो लड़का उनकी अश्लील वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल कर रहा है। दोनों लड़कियों से उसने थोड़े बहुत नहीं, लगभग 1.5 लाख रुपए अलग अलग बार में उतार लिए थे, उनसे कब्जे में ले लिए थे। अब उसकी लगातार डिमांड भी बढ़ रही है और जब उसका मन करता था, जिस लड़की के साथ मन करता था, वो अपनी हवस पूरी कर रहा था। दरअसल यहाँ प्यार का जो नाटक प्रेम कुमार ने खेला था, ये प्रेम कुमार के लिए अब कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनता चला जा रहा था। इन दोनों लड़कियों ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद इंस्टाग्राम पे ही एक नए लड़के से दोस्ती की और उस लड़के का नाम था अशोक कुमार। अशोक कुमार से दोस्ती करने के बाद इससे इन्होंने सारी अपनी दिल की बातें शेयर की। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से ये दोनों लड़कियां चारू और पिंकी 10वीं क्लास की छात्रा हैं, वैसे ही अशोक कुमार भी 10वीं क्लास का छात्र था। और अशोक कुमार ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। इन दोनों लड़कियों ने उसके लिए एक ऐसा ऑफर दिया जो ऑफर प्रेम कुमार के लिए था, जो काम प्रेम कुमार उनके साथ करता था, वही काम उसने अशोक ने भी उन लड़कियों के साथ किया। मगर इसके बदले में था इस प्रेम कुमार को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। और एक दिन ऐसा आता है, वो दिन था 17 दिसंबर 2021। इन लड़कियों ने धोखे से प्रेम कुमार को रेड हिल्स पे बुलाया और रेड हिल्स एक सुनसान इलाका है। वहां बुलाने के बाद वहाँ पहले से ही अशोक और उसके 2 साथी थे, मगर यहाँ पर प्रेम कुमार के साथ एक और दोस्त आ जाता है और ये लड़के उसको घेर कर जैसे मारपीट करनी शुरू करते हैं तो प्रेम कुमार का दोस्त तो वहां से भाग जाता है, मगर प्रेम कुमार इन तीनों के बीच में फंस जाता है। वो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। इसी मारपीट में उसके बाल उखड़ आते हैं, साथ ही उसके दांत भी टूट जाते हैं और वहीं गड्ढा खोदकर जमीन में उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब अशोक पिंकी और चारू से कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मोबाइल है वो भी हमारे कब्जे में है, वो मोबाइल भी हमने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तुम्हारी कोई अश्लील पिक्चर, अश्लील वीडियो कुछ भी नहीं है। अब तुम चैन की सांस ले सकती हो, सुकून के साथ जी सकती हो। मगर कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिराना अंदाज से क्यों ना किया जाए, क्राइम को कितनी परफेक्ट तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। इसमें भी वैसे ही हुआ है। लड़कियों की बातचीत लगातार उस लड़के से, प्रेम कुमार से हो रही थी, इसलिए जब उस मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है तो CDR के साथ साथ चारू और पिंकी का नाम सामने आता है। और जैसे ही इन दोनों लड़कियों का नाम सामने आता है तो आखिरकार जो असली अपराधी है अशोक कुमार, वो भी जांच के दायरे में आ जाता है। और पूछताछ के बाद ये लड़कियां एक एक बात को बताती हैं। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है इन लड़कियों ने जो अशोक के साथ मिलकर कदम उठाया है वो नहीं उठाना चाहिए था। प्रेम कुमार यदि उन्हें परेशान कर रहा था, उनके साथ गलत हरकत की थी, उसकी वीडियो बनाई थी, तो उन्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। और साथ ही अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें अपने परिवार से, अपने घर वालों से, अपने कुछ ऐसे लोगों से शेयर करनी चाहिए थी जो इन लड़कियों की मदद करते। पुलिस ने अशोक और इन चारू पिंकी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही जो 2 लड़के हैं जिनकी तलाश अभी पुलिस जारी है, अभी 22 दिसंबर तक उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो सकें ताकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मैं खासकर अभिभावकों से और घर में बैठे बुजुर्गों से यह अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें और बच्चों से कहें कि सोशल साइट्स या ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम करें। मोबाइल पर उन्हीं चीजों को देखें जिन चीजों से उनकी पढ़ाई में कुछ फायदा मिलता हो, जिन चीजों से वो बच्चे आगे बढ़ सकें।
मगर इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स इन बच्चों को कभी भी इनका भला नहीं कर सकती सिवाय नुकसान के, इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, सोशल साइट्स से दूर ही रहें। दोस्तों, आज रामपुर यूपी के रहने वाले अमन कुमार का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।